हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर। तो प्रियल मैम आ गई हैं क्लास 9 स्टूडेंट्स के हाफ ईयरली की स्ट्रैटेजी लेके। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोल रहे थे कि मैम आप क्लास 10th के ऊपर ज़्यादा बात करते हो, 9th के ऊपर तो आप बात ही नहीं कर रहे। तो आप लोगों ने बोला और प्रियल मैम ना माने, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो प्रियल मैम आ गई हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स आर राइट ऑन द वे। हम ऑलरेडी अगस्त के महीने में एंटर कर चुके हैं। सितंबर इज द मंथ जहाँ पर हाफ ईयरली एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं। क्या स्ट्रैटेजी है मैम, किस तरीके से रिवीजन करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्लास 8 तो बहुत इजी लग रही थी, जो टीचर करा रहे थे वही क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे थे। बट सब लोग बोल रहे हैं कि क्लास 9th इज वेरी डिफिकल्ट। तो लेट मी क्लियर दिस मिथ फ्रॉम योर माइंड बच्चों। क्लास 9th इज नॉट डिफिकल्ट, क्लास 9th इज डिफरेंट। हाउ क्लास 9th इज डिफरेंट, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आप लोग प्लीज चैनल पर जाके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट विल बी द बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम्स। क्या क्या स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं और क्या क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, सब कुछ मैं आज इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ। तो मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि आप सब लोग पेन और कॉपी के साथ तैयार है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी चीजें आपको बता रही हूँ वो सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो प्लीज डोंट मिस टू राइट इट अप। और एक गुड न्यूज आप सभी लोगों के लिए मैम लेकर आई हैं, दैट इज क्लास 9th के एकेडमिक सेशंस बहुत जल्दी इस चैनल पे स्टार्ट होने वाले हैं। रैंक प्लस 9th और 10th पे स्टार्ट होने वाले हैं। सो नो नीड टू वरी इट अप। हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत अच्छे से कॉन्कर करने वाले हैं और मैथ्स की टेंशन लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सब कुछ आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा बहुत जल्द। कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसकी एक डिटेल वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगी। आपके पास पूरा टाइम टेबल स्केड्यूल आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। दैट इज द स्ट्रैटेजी टू अचीव 95% स्कोर इन हाफ ईयरली एग्जाम्स। हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो आपको बच्चों फॉलो करनी है, दैट इज अगर आपने अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, ठीक है, मैं मान के ये चल रही हूँ कि अभी तक हमें कुछ नहीं आता, 2-3 चैप्टर्स ही हमने आते हैं और हमारे स्कूल में अगर 8-8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए तो हमें नहीं पता उन चैप्टर्स को किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है, व्हाट इज द स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी, हमें नहीं पता। तो इसके लिए बच्चों आपको क्या करना है, यू नीड टू राइट डाउन। मैं अभी कंसिडर करके चल रही हूँ कि आपके पास 5 मेजर सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी। आपके पास और जो भी सब्जेक्ट्स है ऑप्शनल, कंप्यूटर, संस्कृत, आई एम नॉट कंसिडरिंग दोज। चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसमें मैम हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको लिस्ट आउट करने हैं वो चैप्टर्स जो आपने अभी तक नहीं पढ़े या जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। आपको लगता है ये चैप्टर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। फॉर एन एग्जाम्पल, मैथ्स की अगर मैं बात करूं, आपने उठा लिया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स और यहाँ पर लिख डाला। आपने बोला मुझे लीनियर इक्वेशन नहीं आता, तो प्लीज राइट इट डाउन। एक कॉपी उठाओ, उस कॉपी में आपको साफ साफ मेंशन करना है मैथ्स के वो कौन से चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं आते, एसएसटी के कौन से, इंग्लिश के कौन से, साइंस के कौन से, हिंदी के कौन से, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आप जो चैप्टर्स फील करते हो कि ये चैप्टर तो मुझे कुछ नहीं आता, उन चैप्टर्स की लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद आपको सेकंड चीज जो करनी है, दैट इज अब उन चैप्टर्स के आगे आपको हर एक चैप्टर के आगे लिखना है इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। और ये चीज किसी भी फ्रेंड से कॉपी नहीं करनी है, आपको अपने आप से खुद से लिखना है। इफ यू फील लाइक रियल नंबर इज इजी फॉर यू, मेंशन ई इन फ्रंट ऑफ दैट चैप्टर। इफ यू फील लाइक ट्रिग्नोमेट्री इज डिफिकल्ट फॉर यू, मेंशन एच इन फ्रंट ऑफ दैट इज हार्ड चैप्टर फॉर यू। और हर एक स्टूडेंट के लिए इजी, मीडियम, डिफिकल्ट की डेफिनेशन अलग होती है, चैप्टर्स अलग होते हैं, तो प्लीज कॉपी मत करना। तो पहली बात तो क्या करना है, आपको जितने भी चैप्टर्स हैं आपको लगता है दिस इज नॉट कंप्लीटेड या मुझे नहीं आते, या फिर आप पूरे एक काम करो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, सारे चैप्टर्स की लिस्ट बना लो। मैथ्स में कितने चैप्टर्स हैं, साइंस में कितने चैप्टर्स हैं, प्रॉपरली लिखो ये चैप्टर्स हैं। उनके आगे अब आप मेंशन करो, टिक करो ये चैप्टर्स आते हैं और ये चैप्टर्स हैं जिनमें मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है, इजी, मीडियम, हार्ड का हेल्प लो और उसके सामने लिख दो। अगर आपने ये लिख दिया, उसके बाद मैम क्या बेनिफिट है, इससे हमें क्या फायदा होगा। फायदा ये होगा जब आपकी आंखों के सामने चीजें होती है ना कि ये चैप्टर्स हैं जो मुझे नहीं आते, ये चैप्टर्स हैं जो मुझे आते हैं, तो जो नहीं आते वो आपकी आंखों के सामने है एंड यू आर हैविंग द राइट टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट चैप्टर। आप उन चैप्टर्स पे काम करना शुरू कर सकते हो। कहते हैं ना कि अगर हमने प्रॉब्लम अपनी एक पेपर पे लिख ली तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गई।
कैसे? अगर आपको एक्चुअली में पता चल गया कि आपको किस चीज से परेशानी हो रही है, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपने अगर उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो 50% सॉल्यूशन उसका आपको मिल चुका है। क्योंकि आज तक हर एक बच्चा इसी चीज से परेशान है, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है उन्हें किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में प्रॉब्लम है। अगर आपने ये ढूंढ लिया कि आपको किस चैप्टर में, किस टॉपिक में, किस सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। आपने 50% तो एनालाइज कर लिया इस चीज में प्रॉब्लम है, अब 50% आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, वो प्रॉब्लम ऐसे छूमंतर हो जाएगी। तो पहली चीज आपको ऐसे लिस्ट आउट करना है। लिस्ट आउट करने के बाद नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद द इजी चैप्टर। अब आपको इजी चैप्टर के साथ स्टार्ट करना है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम, तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, अगर आपको लगता है कि आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स डिफिकल्ट है, तो उस चैप्टर को अभी मत उठाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप डिफिकल्ट चैप्टर लेकर चलोगे, आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जो कॉन्फिडेंस यहाँ था वो बिल्कुल ऐसे पैरों के नीचे आ जाएगा। आपको लगेगा फालतू की स्ट्रैटेजी वीडियोस देख रहा हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस देख रही हूँ, कुछ तो हो नहीं रहा है। कुछ तभी होगा जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्टअप होगा, और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करोगे और आपसे क्वेश्चंस लग जाएंगे, आपसे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इजी से स्टार्ट करो। इजी से स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, फिर मीडियम चैप्टर्स पर जाओ और फिर हार्ड चैप्टर्स पर जाओ। दिस विल बी गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ये स्ट्रैटेजी वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प, ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट वाली। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे क्लास 9th में आ गए, क्लास 10th में आ गए, अब उन्हें नया नया शौक चढ़ता है किताबों को अपनी अलमारी में भरने का। मुझे आरएस चाहिए, मुझे ओसवाल के पेपर्स चाहिए, मुझे अरिहंत के चाहिए, मुझे फलान चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। मेरे फ्रेंड तो एक नई बुक लेकर आया है, इस ब्रांड की है, मैं ये लेकर आ जाता हूँ, क्या पता इसको मैं पढ़ने से टॉप कर जाऊँ या टॉप कर जाऊँ, ऐसे तो मैं बहुत अच्छे एग्जाम में मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। स्टॉप डूइंग दिस। इस चीज को बिल्कुल बंद कर दो। सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी लेकर आई हूं मैं, मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन बेस्ट रिजल्ट। जितने कम रिसोर्सेज होंगे आपके पास, दैट मीन्स कम रिसोर्सेज में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस एनसीईआरटी काफी है, नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी काफी नहीं है, लेकिन आपको अगर आप सजा के रख रहे हो, किताबों का ढेर लगा रहे हो, मुझे आरडी खरीदनी है, मुझे आरएस खरीदनी है, मुझे ये ऑथर की बुक चाहिए, मुझे प्रियल मैम ने ये बोला था, उन वाले सर ने ये वाला बोला था, ये काम मत करो। सिर्फ आपके पास एक एनसीईआरटी होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा बुक कोई भी उठा लो, कोई भी एक एक्स्ट्रा बुक उठा लो। और आपके पास अगर किताबें नहीं भी है बच्चों, ऑनलाइन सब कुछ है। सीबीएसई की साइट पर जाओ, सीबीएसई ने पीवाईक्यूज का एक अलग से फोल्डर बना रखा है, सैंपल पेपर्स का एक अलग से फोल्डर बना रखा है, आपके ये जो केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इनके फोल्डर अलग से, सब कुछ आपको वहां मिल जाएगा। अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे ना, तो आपके डिस्ट्रैक्शंस और डाइवर्जन होने के चांसेस बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाते हैं। तो इसीलिए जितने कम रिसोर्सेज होंगे, कम रिसोर्सेज को पूरा पढ़ो, क्योंकि ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, एक चैप्टर इससे करूंगा मैं, एक चैप्टर मैं इससे करूंगी, आधा चैप्टर वो होगा, इससे केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, इससे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। ये नहीं करना है आपको। यू हैव टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, दैट व्हाटसोएवर रिसोर्सेज यू आर हैविंग, यू हैव टू कंप्लीट दैट रिसोर्स पूरा मतलब एमसीक्यू उसी से कर रहे हो आप, केस बेस्ड क्वेश्चन उसी से कर रहे हो आप, एग्जाम्पलर उसी से कर रहे हो आप, पीवाईक्यूज उसी से कर रहे हो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर रहे हो। तो बस अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली, यू आर देयर विद द बेस्ट रिजल्ट्स। आपको बेस्ट रिजल्ट्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट थिंग इज रैंडम 10 क्वेश्चंस टेक्निक। अब ये क्या कह रहा है मैम, रैंडम 10 क्वेश्चंस टेक्निक का मतलब, देखो ये रिवीजन करने की टेक्निक होती है। अब हम रिवीजन कैसे करेंगे मैम, हमें तो रिवीजन करने का मतलब ही नहीं पता। रिवीजन मतलब राइट विजन, आपका विजन कहां पर जा रहा है, आप किस तरीके से उसको देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये 10 क्वेश्चन स्ट्रैटेजी क्या कह रही हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आपको ट्रिग्नोमेट्री आ गया बहुत अच्छे से समझ में, मतलब यू आर क्वाइट 80% श्योर अबाउट द चैप्टर, आपको आ गया, ठीक है, आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली। अब आपको रिवीजन करना है, तो अब आप क्या करोगे, काफी बच्चे क्या करते हैं, वो भी किताबें खोल के देखने लग जाते हैं, रिवीजन करना, मैं सारे क्वेश्चंस उठा के करूंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। नहीं करना है ऐसा। आपके पास जो एक्स्ट्रा बुक है, जो रिफ्रेशर है आपके पास, जो भी आपने एक्स्ट्रा बुक ली है, कोई भी रैंडम 10 क्वेश्चन उसमें से टिक कर लो। एग्जाम्पल 13,
एग्जाम्पल 23 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, ऐसे ऐसे करके मेरे को 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर उन 10 क्वेश्चंस में से आप अटक रहे हो, जस्ट फ्लिप द पेजेस, देखो उसका सोल्यूशन, रिवाइज करो, एंड दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज इन द बेस्ट स्ट्रैटेजी। इस तरीके से आप बेस्ट रिवीजन कर सकते हो, इंस्टीड ऑफ कि आप हर एक चैप्टर को बार बार सॉल्व कर रहे हो, उसी चैप्टर को आरडी से कर रहे हो, आरएस से कर रहे हो, एग्जाम्पलर कर रहे हो। नहीं, अगर आपको अपने आप को चेक करना है, कोई भी रैंडम 10 क्वेश्चंस उठाओ किसी भी चैप्टर से, किसी भी किताब से, किसी भी आपके रिफ्रेशर से, और उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक बार जब आप उसको सॉल्व करोगे तो यू विल स्टार्ट बिल्डिंग अप द कॉन्फिडेंस। और अगर नहीं सॉल्व होता है तो कोई बात नहीं, आप उसको पन्ने को पलटो, देखो क्वेश्चन का क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से सॉल्व हुआ है, एंड देन यू कैन मेक इट मोर बेटर रिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टेक नोटबुक बनाना मत भूलिएगा। एक 10 रुपए की क्लासमेट की पतली सी कॉपी खरीद लो, ठीक है, उसमें अपनी मिस्टेक्स लिखो कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में मैं अक्सर मिस्टेक करता हूं या करती हूं, मेरे को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल में प्रॉब्लम आती है, मेरे से नहीं सॉल्व हो रहे हैं। लिखो वहां पे मिस्टेक्स छोटी छोटी, और जब उन मिस्टेक्स पे काम करना स्टार्ट कर दोगे ना, उस मिस्टेक को भी काटते रहना। अच्छा, ये मिस्टेक थी मेरी, अब मैंने इस पे काम करना स्टार्ट किया, एंड नाउ दिस इज गेटिंग इम्प्रोवाइज डे बाय डे। अब ये धीरे धीरे मिस्टेक्स मेरी रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। एक मिस्टेक नोटबुक बनाना, एंड देन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को प्लीज इग्नोर मत करना बच्चों। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अक्सर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एग्जाम में आते ही आते हैं। तो फिजिक्स को, साइंस को, मैथ्स इज इम्पॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साइंस, एसएसटी भी आपके 3 मेजर सब्जेक्ट्स के अंडर आते हैं, तो इन पर भी अच्छे से ध्यान दो। पूरे दिन मैथ्स में मत लगे रहो, मैथ्स के साथ साथ साइंस, एसएसटी और बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ध्यान दोगे, देन इट विल गोइंग टू हेल्प यू। आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज डोंट रश। आपके फ्रेंड के 10 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, आप दूसरे चैप्टर पे हो, कोई बात नहीं, भागने की जरूरत नहीं है। आप इतना स्पीडिंगली भागोगे कि गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, इंस्टीड ऑफ स्किपिंग द टॉपिक्स एंड रशिंग टुवर्ड्स टॉपिक। आपको टॉपिक के पीछे भागना नहीं है, आपको अपनी प्रैक्टिस की स्पीड बढ़ानी है। एक बार आपने ये कर लिया, देन यू कैन गेट, डेफिनेटली यू कैन अचीव द हाईएस्ट स्कोर। क्योंकि मेरी बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट से बात हुई है और काफी सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम हम क्या करते थे, हम है ना सिलेबस के पीछे भागते नहीं थे, हम कभी कंपैरिजन नहीं करते थे। हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है जो हर एक स्टूडेंट करता है, अगर उसके फ्रेंड ने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और आपके सिर्फ 2 चैप्टर्स कंप्लीट हुए, तो आप डिप्रेस हो जाते हो, आप परेशान हो जाते हो कि यार राहुल ने तो 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए, मैं तो अभी दूसरे ही चैप्टर पे हूँ। अब ये हो सकता है या तो आप उस 5 चैप्टर के ऊपर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहो, यार राहुल ने कर लिए, अब क्या होगा, या तो आप उस स्पीड को बढ़ाओ अपनी प्रैक्टिस की, तो 2 चैप्टर की जगह आप 4 चैप्टर्स कर लो। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं 5 चैप्टर्स राहुल ने कर लिए, मेरे तो 5 चैप्टर्स हुए ही नहीं, अब मैं क्या करूं, यू आर नॉट अलाउड टू थिंक सो। क्योंकि ये चीजें सोचने में आप अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लोगे स्टूडेंट। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी विच कैन हेल्प यू टू अचीव 95% प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड्स, in your class 9th and of course in boards exam. I hope the strategy will gonna help you up. Please note down kar lena. And all the class 9 students, there is a good news. Very soon we are coming with all the academic lectures on this rank plus 9th and 10th. So no need to worry about it. Very soon you are going to see the new faces, the new educators here as well, with all your subjects, with all the important subjects. So चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि टाइम टू टाइम आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, टाइम टू टाइम यू गाइज आर प्रैक्टिसिंग। और हाँ, खुश रहो, मजे में रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन में आप आधी चीजें वैसे ही भूल जाते हो। एंड आई एम ऑलवेज राइट देयर फॉर यू। आप मुझे कभी भी मैसेज करो, आप मुझे कमेंट करके बताओ, आई एम ऑलवेज देयर विद यू गाइज। जो भी प्रॉब्लम हो, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक चैप्टर समझना है, मुझे कमेंट करके बताइए, आई वुड लव टू क्लियर दैट अप। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एवरीवन, दिस साइड प्रियल अग्रवाल, योर मैथ्स एजुकेटर, साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट स्ट्रैटेजिक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, stay safe, stay blessed, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। See ya, bye.